ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जयपुर के इफ्तिखार खान ने एम्स के एंट्रेंस इम्तहान में मुल्क भर में 10वां मकाम हासिल किया है। इफ्तिखार ने सेंट जेवियर्स स्कूल से 12वीं जमात का अपना इम्तहान पास किया। इफ्तिखार ने जयपुर में अपने इम्तहान की तैयारी की। इफ्तिखार की कामयाबी से उनके घर वाले बेहद खुश हैं। इफ्तिखार से और हमारे नुमाइंदे बाबूलाल धायल ने इफ्तिखार और उनके वालिदैन से बातचीत की। आप देखिए ये खास मुलाकात। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्रेंस एग्जाम में जयपुर के इफ्तिखार खान ने 10वां स्थान हासिल किया है। जयपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। इफ्तिखार के घर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इफ्तिखार किसको श्रेय देंगे, कितनी खुशी हो रही है जब आप तक ये खबर पहुंची कि आप 10वें पायदान पर पहुंचे हैं? जी, मेरे को बहुत खुशी हुई। ये मेरी ज़िंदगी का अभी तक का सबसे खुशी का दिन था और इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को सबसे पहले अपने सभी टीचर्स को और सभी चाहने वालों को जिन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, उनको मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके बिना ये नहीं हो सकता था। अच्छा, फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? क्योंकि एम्स से बड़ा कोई संस्थान नहीं है मेडिकल के क्षेत्र में हिंदुस्तान में। तो जब एम्स में चयन हुआ आपका, तो क्या बनना चाहेंगे? ख्वाहिश क्या आपकी फ्यूचर को लेकर? जी, सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा डॉक्टर, फिर एक मैंने सोचा है, अभी ज़्यादा सोचा नहीं है, पर नेफ्रोलॉजिस्ट बनने का है। फिर आगे और देखेंगे, फिर और आगे क्या किया जा सकता है। जी, नेफ्रोलॉजिस्ट बनेंगे। कितना योगदान रहा आपकी कामयाबी में, आपके परिवार वालों का? तो क्रेडिट किसे देंगे ये जो सफलता आपको मिली इसको? जी, सबसे पहले तो परिवार को। सब परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया। कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए मतलब वो बोलते थे जो तू कर सकता है, जो तू अपना बेस्ट दे सकता है तू वो दे। कभी ये नहीं कहा कि और पढ़ाई कर और पढ़ाई कर, कभी ये नहीं कहा। और हमेशा सपोर्ट किया मुझे और सारे टीचर्स का, उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस की मुझे। जी। अच्छा, तो लग क्या रहा है? कितनी पढ़ाई आपने करी और उसका नतीजा इस रूप में आपने देखा, तो किस तरह से अपने आप को तैयार किया इस एग्ज़ाम के लिए आप? जी, मतलब ऐसी कोई खास नहीं। 2 साल 11वीं और 12वीं में बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई की है और जो चीज़ हमें स्कूल में पढ़ाई जाती थी उसको रात को आके रिवाइज करना और उसे बार बार पढ़ना। ज़्यादा ऊंची किताबें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जब तक कि आपको कोई याद नहीं रहे, आपको अपना जो भी आप पढ़ें वो अच्छे से याद हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी, शुक्रिया। इनकी जो माँ हैं वो खुद डॉक्टर हैं और एसएमएस अस्पताल में हैं, डॉक्टर अंजुम। डॉक्टर अंजुम, आपके बेटे ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी, किस रूप में देख रहे हैं आप इसे? इस बेटे ने जिसने मेरा नाम रोशन किया है, इसका नाम इफ्तिखार है। इसका मतलब होता है फ़ख्र, जिस पे फ़ख्र किया जाए, मतलब जिस पे प्राउड किया जाए। प्राउड फील कर रही हूँ। सब बड़ों की दुआएं, इसकी कोशिश सबसे ज़्यादा, इसकी एफर्ट्स और बड़ों की दुआएं और ऊपर वाले का करम, इसको मैं ऊपर वाले की पूरी दुआएं रही। डॉक्टर आईबी खान जो कि इनके पिताजी हैं, डॉक्टर साहब क्या देखा था आपने? आपको पूरी क्या यकीन था कि आपका जो बेटा है वो इतनी बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है? क्या खूबी थी आपकी बेटे की पढ़ाई में और आपने इनको किस तरह से गाइड किया? इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये बहुत ही कूल रहता है और संयम बनाए रखता है और हर चीज़ को आसान लेता है और जब भी पढ़ाई करता है तो बड़े शांत मन से करता है। इसने कभी अपने जीवन के अंदर हड़बड़ाहट नहीं करी और एक टारगेट फिक्स करने के पर वो आगे बढ़ता है और उसके लिए परेशान नहीं होता है, सिंसियर होता है, सीरियस नहीं होता है। तो ये इसकी सबसे क्वालिटी थी। ये डेली एक्सरसाइज करता था, डेली टीवी देखता था और जो स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता था उसको डेली के डेली ख़त्म करने की कोशिश करता था। यही इसका जो डिलीजेंट था, ये दैनिक काम का दैनिक करना, यही इसकी सफलता का राज था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी भी समस्या से पैनिक नहीं होता है और एकदम अपने आप को दुखी नहीं होता है। उसके लिए उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की सोचता है, ना कि उसके लिए परेशान होने की। यही मेरे बेटे की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये बिल्कुल शांत रहता है, कूल माइंडेड है। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि परिवार वाले बहुत खुश हैं क्योंकि इफ्तिखार जो है बहुत ही कूल है और इसकी कामयाबी में भी इसके शांत स्वभाव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और परिवार के लोग चाहते हैं कि, और ये खुद भी इफ्तिखार चाह रहे हैं कि वो बड़े होकर के और जब पढ़ाई पूरी करें एमबीबीएस के बाद में तो ये नेफ्रोलॉजिस्ट बनेंगे और समाज की सेवा करेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ बाबूलाल धायल, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। राजस्थान में रहमानी मॉडल स्कूल की पहल के बाद अब रामगंज के गरीब मुस्लिम तलबा व तालिबात भी मुफ्त कंप्यूटर की तालीम हासिल कर सकेंगे। इदारे प्रथम और मॉडल स्कूल के ज़ेर एहतमाम शुरू किए गए खुसूसी कंप्यूटर कोर्स में रामगंज, घाट गेट और
चार दरवाज़ा में रहने वाले गरीब बच्चों को कंप्यूटर तालीम से जोड़ा जाएगा। टीम जल्द ही रामगंज इलाके के बच्चों को कंप्यूटर तालीम देने पर काम शुरू कर देगी। इस मौके पर रहमानी मॉडल स्कूल के बानी अब्दुल क़य्यूम अख्तर, महकमे अक़लियत उमूर के नायब डायरेक्टर सऊद अख्तर, बज़्म अदब के चेयरमैन शब्बीर कारपेट, वक्फ बोर्ड के रुकन शौकत कुरैशी और ETV नुमाइंदे खुर्शीद रब्बानी ने कंप्यूटर की अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। खास बात में आज शाम बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। The festival commencing today has been made possible with the support of the Government of Delhi, Punj Lloyd, ICCR, and the Rumi Foundation, in association with Incredible India and the Ministry of Culture. We are very grateful for the continuing support of the Delhi government since the inception of Jahan-e-Khusro 11 years ago. Filmmaker Muzaffar Ali, creative director of the festival, feels one of our most important objectives of this festival has been to create a bridge between the East and the West. This festival would hardly have turned into a reality without Meera Ali for her continuous commitment and skills with design, architecture, and management. Would like very much to thank ETV Urdu that takes this festival over the entire year to a committed audience and viewership across the world. I would like now to invite Muzaffar Ali to welcome the guests. I'd like to invite Dr. Karan Singh, who has been our leading light, and our patron, Essen Chalabi, to come and light this lamp. This festival belongs to you. You have to come up and take this festival to the world. I'd like young people who feel for this festival, so I want young people to come to us and we can reinvent and redesign and take the festival with a new spirit, with a new vigor for the future. This time it's a celebration of Nazir Akbar Abadi, who was really the Amir Khusro of his times. He was a poet for the people and the royalty. आम आदमी का दर्द महसूस करने वाले थे और बादशाहों के भी पसंदीदा शायर. I'm coming to the end to introduce the first artist for this evening. Malini Avasthi, extremely talented and versatile artist who has excelled in Jahan-e-Khusro in Delhi and in the performance at the South Bank Centre in London. Famous for reviving traditional music of Awadh, a vocalist well accomplished in Sufi, Thumri and Dadra and traditional folk from the heartland of Awadh. And together with her we have Astha Dikshit, is a Kathak dancer with a message. Having spent her early years in the US, she moved to India and studied in the Jaipur and Delhi gharanas, a truly inspiring artist. She'll be accompanied with her troupe of talented dancers. आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है और बहुत बहुत खुशी, मेरी खुशकिस्मती है कि आज दुनिया में
इतना मशहूर और ऐसा खूबसूरत समा कहीं नहीं बनता जैसा जहान खुसरो में बनता है। और आज मुज़फ़्फ़र साहब का हुक्म हुआ है कि मैं उस शायर की चीज़ें यहाँ पर पेश करूँ आप सबकी खिदमत में, जो कमाल कहते थे, कमाल लिखते थे, नज़्म कहते हैं उन्हीं से शुरू हुई। जनाब नज़ीर अकबर आबादी साहब। सो फकीर आया है, या तो जो आया है पहले, सो फकीर आया है, फकीर आया है, फकीर आया है, या तो जो आया है पहले, सो फकीर आया है, आया 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 है। कौन याता जो शरीर लिए साथ आया है, कौन यहाँ साथ लिए जो शरीर आया है, या तो जो आया है पहले, सो फकीर आया है, या तो जो आया है पहले, सो फकीर आया है।
फकीर आया जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली 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 राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की। उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर JDA ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने होने वाले बच्चे को अपना पहला दूध जरूर पिलाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ इब्तिदाई 6 महीने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाऊंगी और कुछ भी नहीं। बच्चे के 7वें महीने में आते ही उसे अपने दूध के साथ साथ घर का मुकव्वी खाना भी खिलाऊंगी। सुए तग़ज़िया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप सब लोग वादा करें और इन 4 उसूलों को हमेशा याद रखें। 1, हामिला ख़वातीन जरूर अच्छा खाना खाएं। 2, माँ का पहला दूध बहुत ही अच्छा होता है। 3, 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4, फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। तो 4 बातों से नाता जोड़ो। सुए तग़ज़िया, भारत छोड़ो। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। तुम्हारी शादी कब हो रही है? क्या? मेरा एक दोस्त है, उसके पास 10 मुर्गियां हैं, 4 बैल हैं और घोड़ी भी है। तुम्हारी जोड़ी मस्त बैठेगी। बिजली, टाइम क्या है? मेरे पास घड़ी नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है? वो तो मुझे मालूम है। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना।
Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई ईद का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।